हेलो स्टूडेंट, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग एक नई क्लास को कर रहे हैं और ये नई क्लास नहीं है। पिछली बार हम लोगों ने जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कुछ पार्ट जो किए थे, कुछ क्लासें की हुई थी, उसके बाद हम लोग आज से फिर से स्टार्ट करेंगे और इसमें आज से हम लोग टॉपिक को पढ़ेंगे। जो टॉपिक का नाम रहेगा हम लोगों का वो रहने वाला है कैपिटल बजटिंग। अब कैपिटल बजटिंग, इसके अर्थ या फिर मीनिंग की बात करें तो इसके अर्थ और मीनिंग की बात अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है और अगर आप लोग अर्थ और मीनिंग की डिमांड करते हैं तो आप हमें बता दीजिए। हम आपको कमेंट ज़रूर कर दीजिए, हम आपको बता देंगे कि इसके अर्थ की बात क्या होती है और इसके मीनिंग की बात क्या होती है। अब पूंजी बजटिंग की बात आती है तो पूंजी बजटिंग, जिसे हम लोग पूंजी बजटिंग बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। इसके मेथड की बात आती है तो ये जो मेथड है अपरिहार्यता रीति, जिसे अर्जेंसी मेथड बोलते हैं, इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो थ्योरी में पूछे गए हैं। ठीक है, थ्योरी में ज़्यादातर पूछे गए हैं तो आप लोग इसकी थ्योरी को याद मतलब कि समझिए और इसको याद करना है। उसके बाद इसमें जो मोस्ट है टॉपिक, जो लाल पेन से मैंने इंडिकेट किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, पे बैक पीरियड मेथड, और उसके बाद एक नीचे मेथड और है, इसमें लिखा हुआ है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ये जो क्वेश्चन है, इनके क्वेश्चन न्यूमेरिकल के क्वेश्चन जो हैं, इनसे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं। तो इन टॉपिक को हम लोग पहले करेंगे और उसके बाद जो टॉपिक हैं उनको हम लोग बाद में करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पे बैक पीरियड मेथड। तो हम लोग पे बैक पीरियड मेथड की बात करें तो पे बैक पीरियड का मेथड का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि हम लोगों ने रुपए लगाए व्यापार में 2 लाख रुपए। ठीक है, मान लो 2 लाख रुपए व्यापार में हम लोगों ने लगाए। अब व्यापार में हम लोगों ने लगाए 2 लाख रुपए, तो ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हम लोगों के 2 लाख लगाने के बाद ये थोड़े दिनों में या फिर साल में, 2 साल में, 3 साल में हमारे ये रुपए रिकवर हो जाएं। ठीक है, मतलब कि मेरे रुपए वापस आ जाएं। तो हम लोग सोचते हैं यही बात, तो वापस सोचते हैं तो इसी को बोलते हैं पे बैक, मतलब कि पे बैक। अब पीरियड की बात करेंगे तो पीरियड की बात आती है तो इसमें क्या होता है कि हमने 2 लाख रुपए लगा दिए और लोग सोचते हैं कि हमारे 2, 4 या साल में हमारे ये पैसे वापस आ जाएं। अब मान लो कि हम लोगों को अर्निंग जो होती है 2 लाख लगाने के बाद हम लोगों को अर्निंग होती है कितने रुपए की, तो वो होती है मान लो 50,000 रुपये की। हर साल की अर्निंग हम लोगों की कितने रुपए की है, 50,000 रुपये की। तो ये बताइए कि 2 लाख रुपए आप कब तक कवर कर लेंगे, कितने साल में कवर कर लेंगे। तो आप कहेंगे कि हमने अगर 50,000 रुपये 1 साल में कमाते हैं तो 4 साल में हम लोग कितने कमा लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि 50 से इसका डिवाइड करेंगे तो ये जो साल आ जाएंगी हम लोगों की, मतलब कि ये 2 लाख लगाने के बाद जो 2 लाख की वैल्यू है वो हम लोगों की कितने सालों में वापस आ जाएगी। तो आप कहेंगे कि 4 ईयर में वापस आ जाएगी और इसी को बोलते हैं पे बैक पीरियड। ठीक है, अब पे बैक पीरियड मेथड को हम लोग इसी से हम लोग बोलते हैं क्या, पे बैक पीरियड, मतलब कि कितने सालों में आपके द्वारा लगाया गया पैसा वापस आ जाता है, उसी को बोलते हैं पे बैक पीरियड। अब इसके न्यूमेरिकल की बात आती है कि इसके न्यूमेरिकल करते कैसे हैं। तो न्यूमेरिकल को करने से पहले हम लोगों को इसके फॉर्मूले की बात की जाती है। फॉर्मूला किस प्रकार से पूछा जाता है तो इनकी बात हम लोगों को समझनी होगी, तभी हम लोगों को आगे समझ में आएगा। तो पे बैक पीरियड मेथड में क्या होता क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पे बैक पीरियड मेथड में हम लोग करते हैं पीरियड निकालते हैं। पे बैक पीरियड बराबर कैसे निकालते हैं, पे बैक पीरियड बराबर कैसे निकालते हैं पे बैक पीरियड मेथड। तो नेट इन्वेस्टमेंट और डिवाइड कर देते हैं हम लोग कितने से, तो हम लोग कर देते हैं ऑपरेटिंग सेविंग से। तो डिवाइड क्या कर देंगे हम लोग, किससे डिवाइड करेंगे, ऑपरेटिंग सेविंग से। तो किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, तो ऑपरेटिंग सेविंग से डिवाइड हम लोग कर देते हैं। जैसे अभी हमने आप लोगों को बताया हुआ था कि हम लोगों ने रुपए कितने लगाए, 2 लाख रुपए। ठीक है, और ऑपरेटिंग सेविंग जो हम साल में सेविंग करते हैं या प्रॉफिट कमाते हैं वो कितना है, 50,000 रुपये। तो पे बैक पीरियड कितना हो गया, तो वो हो गया 4 ईयर। तो इस प्रकार से हम लोग और इसको अच्छी तरीके से जानने वाले हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब उसके बाद क्या है, पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट बटे में हम लोग डिवाइड कर देते हैं ऑपरेटिंग सेविंग से।
अच्छा जी, पूछा जाता है कि ऑपरेटिंग सेविंग को और क्या बोलते हैं, तो ऑपरेटिंग सेविंग को हम लोग बोलते हैं कैश इनफ्लो। क्या बोलते हैं? कैश इनफ्लो। आप लोगों को इंटर में कैश फ्लो में बताया गया होगा, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब उसके बाद ऑपरेटिंग सेविंग कैसे निकालते हैं? नेट इन्वेस्टमेंट तो वो पैसा होता है जो हमने लगाया है। ऑपरेटिंग सेविंग कैसे निकलेगी? तो ऑपरेटिंग सेविंग अगर याद रखिएगा कि ऑपरेटिंग सेविंग बराबर OS मतलब ऑपरेटिंग सेविंग। ऑपरेटिंग सेविंग किस प्रकार से आएगी? तो ऑपरेटिंग सेविंग हम लोगों को चाहिए कैसी? तो हम लोगों को चाहिए ऑपरेटिंग सेविंग बराबर ऑपरेटिंग सेविंग बिफोर डेप्रीसिएशन। बिफोर हम लोगों को डेप्रीसिएशन चाहिए है, और आफ्टर क्या चाहिए? तो आफ्टर टैक्स चाहिए। क्या चाहिए? तो आफ्टर टैक्स चाहिए होती है, ठीक है। बिफोर डेप्रीसिएशन एंड आफ्टर टैक्स। अब हम लोग अब जो पे बैक पीरियड है इनके क्वेश्चन को करने वाले हैं। अब क्वेश्चन की बात आती है तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं जिससे आप लोगों को क्लियर दिखने लगे, ठीक है। और थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। अब ये देखिए कि एक तरफ हम लोगों ने क्वेश्चन को नोट डाउन किया है और उसके बाद अब हम लोग इसको साथ ही साथ में सॉल्व करते हुए चलेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए कि लिखा हुआ है फाइंड आउट द कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो को क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सेविंग। एंड पे बैक पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्ट। मतलब कि नीचे जो डाटा दिया गया है इससे हम लोगों को पे बैक पीरियड भी निकालना है, तो और उसके बाद हम लोगों को कैश इनफ्लो भी निकालना है। तो एक ही साथ में हम लोगों के दोनों काम हो जाएंगे, ठीक है। अब हम पर दिया गया है तो हमको सबसे पहले दिया गया है प्लांट की लागत, जिसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्लांट। प्लांट हम लोगों ने कितने का लगाया है? 32 लाख का प्लांट लगाया है, ठीक है। ये प्लांट जो है लाइफ ऑफ प्लांट कितनी है? तो लाइफ ऑफ प्लांट है 10 ईयर्स, मतलब कि 10 ईयर्स। स्क्रैप वैल्यू कितनी है प्लांट की? 10 साल बाद 3,20,000 इसका कबाड़ मूल्य होता है, मतलब अवशेष मूल्य जिसे बोलते हैं, साल्वेज वैल्यू बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। तो ये बात होती। अब उसके बाद है कि डेप्रीसिएशन, जो एनुअल इनकम की बात की गई है, एनुअल अर्निंग जो दी गई है वो आफ्टर डेप्रीसिएशन एंड बिफोर टैक्स है। मतलब कि डेप्रीसिएशन घटने के बाद है, डेप्रीसिएशन घटने के बाद, ठीक है, और टैक्स से पहले है, टैक्स से पहले की बात की गई है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। हम लोगों को सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? तो हम लोग निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ एनुअल कैश इनफ्लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, हम लोग आंसर इसको निकालेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ एनुअल कैश इनफ्लो, ठीक है, एनुअल इनफ्लो एंड पे बैक पीरियड, ठीक है, पे बैक पीरियड। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले अगर याद रखिएगा कि इनकी बात आती है तो ध्यान से देखिएगा कि तो सबसे पहले जो अर्निंग दी गई है, मतलब कि हम लोगों को अर्निंग की बात की गई है, तो अर्निंग कैसी है हम लोगों की? तो अर्निंग को हम लोग ध्यान से लिख लेते हैं। अर्निंग जो दी गई है, वो कैसी है? तो अर्निंग जो है वो आफ्टर डेप्रीसिएशन घटने के बाद है, डेप्रीसिएशन, आफ्टर डेप्रीसिएशन एंड आफ्टर डेप्रीसिएशन एंड बिफोर टैक्स। मतलब कि इसमें टैक्स जो है वो माइनस अभी नहीं है। तो वो कितनी इनकम है? तो वो इनकम है 10 लाख रुपए, ठीक है। तो वो इनकी कितनी इनकम है? इसमें दी गई है 10 लाख रुपए, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे? तो हम लोग इसमें करेंगे लेस करेंगे,
और लेस क्या करते हैं, तो हम लोग टैक्स को माइनस करते हैं। अब टैक्स की जो इनकम टैक्स की जो रेट है वो दी गई है 40%, मतलब कि 40%। तो टैक्स की बात करेंगे और टैक्स दिया है 40%। अब अगर हम लोग 10 लाख का 40% निकालेंगे तो इसका जो है 10 लाख का अगर हम लोग 40% निकालेंगे, और बहुत सी किताबों में 25% भी दिया होगा, ठीक है, तो आप लोग उस हिसाब से करिएगा। तो अगर हम लोग इसको किससे करते हैं, 25% से करते हैं, ठीक है, 25% से अगर करते हैं तो आंसर अलग आएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, तो अलग आंसर आएगा। अच्छा ठीक है, और अगर हम लोग 40% से करते हैं तो यही आंसर आने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको 40% ही करते हैं, 40% से करते हैं। तो अगर हम लोग इसका 40% निकालते हैं तो ये कितना आएगा, तो आप लोग कहेंगे ये 4 लाख आएगा, ठीक है। अगर हम लोग 10 लाख में से 4 लाख को माइनस कर देते हैं तो ये आएगा 6 लाख रुपए, ठीक है। और 6 लाख जो हैं वो क्या है, तो 6 लाख हम लोगों का क्या है, तो ये है अर्निंग, तो है अर्निंग। अर्निंग जो है वो आफ्टर डेप्रीसिएशन है हम लोगों की, आफ्टर डेप्रीसिएशन, आफ्टर डेप्रीसिएशन एंड आफ्टर टैक्स है, आफ्टर टैक्स है। अब अर्निंग जो हम लोगों को चाहिए है, इनफ्लो जो चाहिए होता है, वो हम लोगों का अभी फ़िलहाल कैसा है, तो हम लोगों को चाहिए जो है ऑपरेटिंग सेविंग, जो अगर हम लोगों को, अगर हम इसको जूम कर लेते हैं और इसको ध्यान से देखिए कि ऑपरेटिंग सेविंग हम लोगों को कैसी चाहिए, तो ऑपरेटिंग सेविंग हम लोगों को, ऑपरेटिंग सेविंग जो चाहिए इसी को हम लोग अर्निंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोगों को चाहिए बिफोर डेप्रीसिएशन, बिफोर डेप्रीसिएशन एंड आफ्टर टैक्स ये, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो आफ्टर डेप्रीसिएशन एंड आफ्टर टैक्स है। तो चलिए हम लोग इसको बिफोर में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए अब बात आती है कि इसके डेप्रीसिएशन की, तो इसकी डेप्रीसिएशन की हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन, तो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन की बात आती है, तो डेप्रीसिएशन को हम लोग कैसे निकालते हैं, तो डेप्रीसिएशन की जब हम लोगों को कोई परसेंटेज नहीं दी जाती है तो एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है, उस फार्मूले की बात करते हैं हम लोग कि कॉस्ट ऑफ प्लांट या फिर कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस साल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, साल्वेज वैल्यू बटे में डिवाइड कर देते हैं हम लोग एस्टिमेटेड लाइफ से, एस्टिमेटेड लाइफ से हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। चलिए तो कॉस्ट जो प्लांट की जो लागत है वो कितनी दी है क्वेश्चन में, तो वो दी है 32 लाख रुपए, ठीक है। तो वो कितनी दी है, 32 लाख रुपए, 32 लाख रुपए, ठीक है। 32 लाख रुपए माइनस करेंगे हम लोग साल्वेज वैल्यू जो दी है वो दी है 3,20,000 रुपये, ठीक है। तो वो कितनी दी है, 3,20,000, और एस्टिमेटेड लाइफ जो दी है वो 10 वर्ष दी है। तो डेप्रीसिएशन जो निकल के आएगा तो वो आएगा हम लोगों का 2,88,000, ठीक है। तो वो डेप्रीसिएशन जो निकल के आएगा उसको आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ से जब हम लोग 32 लाख में से 3,20,000 माइनस करेंगे तो आएंगे 28,80,000, और 28,80,000 में इससे हम लोग 10 से इसको काटेंगे तो वो आएगा, नंबर को हम लोग कट करेंगे तो आएगा 2,88,000। तो डेप्रीसिएशन हम लोगों का कितना है, तो अगर हम लोग डेप्रीसिएशन इसमें ऐड कर देते हैं, डेप्रीसिएशन अगर हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं, डेप्रीसिएशन हम लोग ऐड कर देते हैं कितना, 2,88,000 रुपये। तो हम लोगों का आंसर जो कितना होगा, तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा 8,88,000। तो यही हम लोगों की क्या है, तो यही हम लोगों की ऑपरेटिंग सेविंग बोल सकते हैं हम लोग, ऑपरेटिंग सेविंग बोल सकते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि कैश
कैश इनफ्लो भी बोल सकते हैं, इनफ्लो। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैश इनफ्लो भी बोल सकते हैं। अच्छा ठीक है, इतना करने के बाद अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को पे बैक पीरियड निकालना है। तो इसमें आंसर में देखो लिखा हुआ है कैश इनफ्लो बराबर 8,88,000। आप लोगों का 25% से अगर आप लोग करेंगे या फिर 50% से करेंगे तो आंसर अलग आएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़िए आगे, और इसमें लिखा हुआ है कि अगर हम लोग बात करें कि पे बैक पीरियड की, पे बैक पीरियड की, अब पे बैक पीरियड की बात करते हैं तो हम लोगों को क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, और डिवाइड कर देते हैं हम लोग, डिवाइड कर देते हैं हम लोग किससे, ऑपरेटिंग सेविंग से। अब ऑपरेटिंग सेविंग से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सेविंग हम लोगों की कितनी है, तो ऑपरेटिंग सेविंग है हम लोगों की 8,88,000, और नेट इन्वेस्टमेंट कितना है, तो कुल पैसा हम लोगों ने कितना लगाया है प्लांट पर, 32 लाख रुपए। कितने रुपए लगाए हैं, तो 32 लाख रुपए लगाए हैं, 32 लाख रुपए। और हम लोगों को ऑपरेटिंग सेविंग कितनी है, 8,88,000 रुपये। अगर हम लोग 32 लाख को, अगर हम लोग 32 लाख को 8,88,000 से डिवाइड करते हैं, कितने से, अगर हम लोग 32 लाख को हम लोग अगर 8,88,000 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है हम लोगों का 3.060। ठीक है, 3.06 ईयर। मतलब हम लोगों के 32 लाख लगाने के लिए, 32 लाख लगाने हम लोगों को, ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट किया हम लोगों ने, लेकिन एक साल में हम लोग कितना उससे अर्न करते हैं, 8,88,000। तो 32 लाख हम लोग कब तक कवर कर लेंगे, तो उसके लिए हम लोगों को 3 साल, और पॉइंट में ये लिखा हुआ है तो ये दिन है, इतने दिन लगेंगे। तो इसका आंसर है 3.60%। इसको देखिए, पे बैक पीरियड बराबर 3.60 ईयर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रंजना लिमिटेड एक नई मशीन खरीदने पर विचार कर रही है। मतलब कि कोई रंजना लिमिटेड है, वो नई मशीन खरीदना चाहती है, विचार कर रही है कि मशीन की जो है, मशीन की लागत अधिकतम 5 वर्ष में प्राप्त हो जाए। तो बताइए कि मशीन क्रय की जाए या नहीं की जाए। मतलब कि अगर मान लो मशीन हम लोग क्रय करेंगे तो उसकी लागत 5 वर्षों में क्रय जो है, 5 वर्षों में उसकी लागत जो वसूल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, आप लोगों को ये बताना है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में भी हम लोग पढ़ सकते हैं, रंजना लिमिटेड थिंकिंग टू परचेज ए न्यू मशीन इफ़ द कॉस्ट ऑफ ए न्यू मशीन इज़ रिकवर्ड विद इन 5 ईयर्स। तो आप लोगों को इसका बताना है कि इनको ये मशीन खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए। अगर 5 साल में अगर इनके रुपए वसूल नहीं होते हैं तो इनको रिकवर, मतलब कि मशीन नहीं खरीदनी चाहिए। और अगर 5 साल में इनके रुपए मतलब कि निकल आते हैं, मतलब कि वसूल हो जाते हैं, तो इनको मशीन खरीदनी चाहिए। तो ये हम लोगों को पता चलेगा, जब हम लोगों को पता चलेगा जब हम लोग इस सवाल को लगाएंगे। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए, सबसे पहले हम लोगों को चाहिए, अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हम लोगों को ऑपरेटिंग सेविंग चाहिए। और ऑपरेटिंग सेविंग के लिए सबसे पहले हम लोगों को चाहिए एनुअल इनकम। तो एनुअल इनकम कैसे निकलेगी, तो सबसे पहले देखिए कि वार्षिकी इसमें लागत दी हुई है। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसमें क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि मशीन की लागत दी है 60 लाख। मतलब जो मशीन लगाते हैं वो 60 लाख की लगाएंगे। 10 ईयर मशीन चलेगी, मशीन का अवशेष मूल्य बचेगा, मतलब कि स्क्रैप वैल्यू बचेगी इसकी 96,000 रुपये। तो रेवेन्यू फ्रॉम द मशीन, मतलब कि मशीन से ये कितने कमाते हैं, प्रत्येक वर्ष में कितने कमाएंगे, 30 लाख रुपए कमाएंगे, जिसमें से कुछ लागतें भी आएंगी, वेरिएबल कॉस्ट आएंगी 40%, और जो एनुअल फिक्स कॉस्ट भी आएगी 1,80,000। उसके बाद जो बचेगा उसी को हम लोग ऑपरेटिंग सेविंग बोलेंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको निकालते हैं कि इनका सेल रेवेन्यू कितना है। ठीक है, मशीन से प्राप्त जो है आगम, रेवेन्यू फ्रॉम मशीन, तो इसको हम लोग लिखते हैं, तो रेवेन्यू फ्रॉम मशीन। तो मशीन से ये कितना कमाते हैं, एक साल में 30 लाख रुपए। ठीक है,
ये तो इनकी मतलब कि कमाने की बात नहीं है, ये मतलब कि मशीन से ये लिखा हुआ है कि ये इतने मशीन से मिलते हैं इनको। अब उसमें से कुछ लागतें भी आती हैं, मतलब कि उसमें से कुछ खर्चे भी होते हैं, तो उन खर्चों को हम लोग क्या करेंगे, तो उन खर्चों को हम लोग लेस करेंगे। तो वो खर्चे कौन कौन से हैं, तो वो खर्चे हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, तो वो है वेरिएबल कॉस्ट, और लिखा हुआ है 40%, 40% ऑफ रेवेन्यू। तो रेवेन्यू का कितने परसेंट, 40%। तो अगर हम लोग रेवेन्यू है 30 लाख, तो 30 लाख का अगर हम लोग 40% निकालते हैं तो वो आएगा हम लोगों का 12 लाख। कितना आएगा, 12 लाख। तो 12 लाख की तो हो गई हम लोगों की वेरिएबल कॉस्ट। 30 लाख में से 12 लाख हो गए हम लोगों के वेरिएबल कॉस्ट के। तो शेष अमाउंट कितनी बची, तो आप लोग कहेंगे शेष अमाउंट बची हम लोगों की 18 लाख रुपए। अब उसके बाद जो लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट भी हम लोगों को माइनस करनी है, क्योंकि ये जो खर्चे हैं इनको माइनस किया जाता है, तभी हम लोगों को एग्जैक्ट प्रॉफिट पता चलेगा, तभी हम लोगों को ऑपरेटिंग सेविंग पता चलेगी, तभी हम लोगों को कैश इनफ्लो पता चलेगा। तो ये बातें जो हैं ये एक ही बात है, ठीक है। अब फिक्स कॉस्ट की बात आती है। फिक्स कॉस्ट कितनी है, तो फिक्स कॉस्ट तो सेम ही है, 1,80,000। अब 1,80,000 अगर हम लोग इसमें से माइनस कर देते हैं तो इनके पास कितना बचेगा, ठीक है। तो तब इनके पास बचेगा 16,20,000 रुपये, ठीक है। कैलकुलेटर से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 18 लाख में से हम लोग 1,80,000 माइनस करेंगे तो हम लोगों के पास कितने बचेंगे, 16,20,000। अब ये जो अर्निंग है, ये अर्निंग जो है, अर्निंग बिफोर डेप्रीसिएशन एंड आफ्टर टैक्स है। ये कैसी है, बिफोर डेप्रीसिएशन एंड आफ्टर टैक्स है। अच्छा ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसमें से क्या करेंगे कि लेस करेंगे किसको, डेप्रीसिएशन को, क्योंकि टैक्स लगाना है हम लोगों को। अब डेप्रीसिएशन कैसे निकालेंगे, तो डेप्रीसिएशन अभी हम लोगों ने आप लोगों को ऊपर बताया हुआ है कि कॉस्ट में से, कॉस्ट कितनी है 60 लाख रुपए, कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू को माइनस करते हैं और डिवाइड करते हैं एस्टिमेटेड लाइफ से। तो एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है, 10 ईयर्स है, 10 ईयर्स। अब बात आती है कि इनके डेप्रीसिएशन की बात आएगी, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट कीजिएगा तो लगभग में आएगा, लगभग में नहीं एग्जैक्ट आएगा 5,90,400, ठीक है। इसको हम लोगों ने इससे मतलब कि इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, और इसको करने के बाद हम लोगों का 5,90,000 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 16,20,000 में से हम लोगों की अर्निंग कितनी थी, 16,20,000, उसमें से डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे। अभी फ़िलहाल माइनस करेंगे क्योंकि हमें टैक्स लगाना है, और फिर उसको हम ही ऐड कर लेंगे, तो हम लोगों का ऑपरेटिंग सेविंग आ जाएगी। अब 16,20,000 है, तो 16,20,000 में से हम लोग कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। अच्छा, तो हम लोग क्या करेंगे, तो 16,20,000 16,20,000 में से हम लोगों को माइनस कितने करने हैं, 5,90,400। तो ये आंसर जो आएगा वो आएगा 10,29,600। कितना आएगा, 10,29,600। ये लिख लेंगे हम लोग, तो इसको लिख लिया हम लोगों ने 10,29,600। अब जो टैक्स कितना है, तो टैक्स है हम लोगों का 50%। अब टैक्स की रेट दी हुई है 50%। अब 50% अगर हम लोग निकालेंगे तो 10,29,600 का कितने परसेंट, 50%। तो 50% इसका आएगा 5,14,800, ठीक है। तो आप लोगों को में रेट अलग भी हो सकता है, उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। 10,29,600 में हम लोग माइनस करेंगे टैक्स को 5,14,800 को, तो हम लोगों के पास रुपए कितने बचे, तो वो रुपए बचे हम लोगों के पास 5,14,800। तो ये जो है ये कैसा है, तो ये ऑपरेटिंग सेविंग जिसे बोल सकते हैं, ऑपरेटिंग सेविंग आफ्टर डेप्रीसिएशन, आफ्टर डेप्रीसिएशन, आफ्टर डेप्रीसिएशन एंड आफ्टर टैक्स, आफ्टर डेप्रीसिएशन एंड आफ्टर टैक्स।
अब लेकिन हम लोगों को ऑपरेटिंग सेविंग चाहिए कैसी, तो वो चाहिए हम लोगों को बिफोर डेप्रीसिएशन एंड आफ्टर टैक्स। तो बिफोर डेप्रीसिएशन कैसे होगी, तो अगर हम लोग इसमें टैक्स को जोड़ दें तो वो बिफोर हो जाएगी। तो 5,90,000 डेप्रीसिएशन जो है वो 600 है या 400 है, तो इसकी बात हम लोग करते हैं तो वो 400 है, 5,90,400। अगर हम लोग इसमें इसको ऐड कर देते हैं तो ऑपरेटिंग सेविंग बिफोर डेप्रीसिएशन एंड आफ्टर टैक्स आ जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, 5,14,800 में ये वैल्यू जो है इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। तो ये कितनी हो जाएगी, 5,90,400। अगर हम लोग इनको इसमें जोड़ दिए हैं तो 11,05,200। तो हम लोगों को जो ऑपरेटिंग सेविंग आएगी तो वो कितनी आएगी, 11,05,200। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, हम लोगों ने रुपए कितने लगाए हैं, इसको ध्यान से देखिए कि हम लोगों ने रुपए लगाए हैं 60 लाख रुपए। ठीक है, हम लोगों ने रुपए कितने लगाए हैं, 60 लाख। लेकिन हम लोग एक साल में इनकम कितनी करते हैं, 11,05,200 की। तो जब ये जो 60 लाख रुपए हैं कि 5 साल में रिकवर हो जाएंगे, तो आप लोग इसमें 60 लाख में भाग दीजिए कितने का, तो हम लोग भाग देते हैं 60 लाख में डिवाइड कर देते हैं हम लोग कितने का, तो हम लोग भाग देते हैं 11,05,200 से। आप लोगों की वैल्यू अलग हो सकती है, तो आंसर आ रहा है 5.282428। ठीक है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 5.42, मतलब कि 5 साल से ज़्यादा लगेगी आप लोगों को रिकवर होने में 60 लाख रुपए। तो हम लोगों को क्वेश्चन का यही पूछा गया था कि पेबैक पीरियड कितना है, 5.432 की जगह हम लोग 3 भी हो सकता है क्योंकि आगे 8 लिखे हुए हैं। मशीन शुड बी नॉट परचेज, मतलब मशीन हम लोग नहीं खरीदेंगे क्योंकि ये जो रुपए हुए हम लोगों के वो 5 साल से ज़्यादा में रिकवर हो रहे हैं। इसीलिए उसने राय पूछी थी कि बताइए कि ये मशीन खरीदी जाए या नहीं खरीदी जाए। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किए हैं, और भी क्लासों में और आगे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। बस आप लोगों को चैनल से जुड़ना है एसपी एजुकेशन और उसको लाइक ज़रूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।